अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट होमवर्क है आपका प्रेडिसीसर एंड सक्सेसर। अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है, पेज नंबर है 15। सही है, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। आप लोग ये काफ़ी टाइम से ये करते हुए आ रहे हैं। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, प्रेडिसीसर मीन्स बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। 5648, ये सब आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले क्या नंबर आएगा? देखें, क्या चेंज करेंगे? हम चेंज करेंगे यूनिट, क्योंकि यूनिट यहाँ पे है 8 से पहले क्या आता है? 7। ठीक है, सो इजी। 5647 जस्ट लाइक 3275। अब आप यहाँ पे इसका यूनिट देखें, यूनिट है 5 से पहले क्या आता है? 4। तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे 3270। 5 से पहले क्या आता है? 4, 74। ठीक है, इसी तरह से एक और मैं आपको समझाती हूँ। 1000, यहाँ पे देखें 100 की प्लेस वैल्यू में 0 है, 1093। अब आपने इसी तरह से 1000 लिखना है। यहाँ पे आपने लाइन 9 लिखने के बाद 3 से पहले क्या आता है? 2, 1092। इसी तरह से आप ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करिएगा बुक में। अब यहाँ आ जाइए आफ्टर। आफ्टर की मीन्स क्या होते हैं? बाद, यानी कि बाद वाला नंबर आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या है? 6999। अब ये देखें, लास्ट के 2 डिजिट्स देखें, 99 है, तो 99 के बाद क्या आता है? 100। अब उसको हम प्लस कर देंगे, 1000 हो गया। 1000 को जब हम 6000 में प्लस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 7000। ठीक है, यहाँ पे है आपके डिजिट्स 8642। यहाँ आप लिखिए 8642 के बाद क्या आता है? 3 से 8643। इसी तरह से यहाँ पे भी लिखिए। यहाँ क्या है वैल्यू? आपकी वैल्यू है 5487। यहाँ लिखिए 5000 ऐसे ही लिखेंगे, 400 भी लिखेंगे। 8 लिखने के बाद 7 के बाद क्या आता है? 88। ये आप कंप्लीट करिएगा अपना बुक में। अब यहाँ आ जाइए बिटवीन। मैंने आपको बिफोर समझाया, आफ्टर समझाया, अब आप लिखेंगे बिटवीन में नंबर्स क्या आते हैं। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। 8320-8322। अब ये देखें, यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? इन दोनों के दरमियान का नंबर आएगा। इन दोनों के दरमियान में क्या नंबर है? इन दोनों के दरमियान में है 8321। इसी तरह से ये सॉल्व करिए। 9658 ब्लैंक है, 9660। अब इन दोनों के दरमियान में एक नंबर मिस है, वो कौन सा नंबर है? वो है 9659। अब यहाँ देखिए 1009 ब्लैंक है, 1011। अब यहाँ पे जो नंबर मिस है वो आपको लिखना है। यहाँ पे जो नंबर मिस है वो है 1010। इज दैट क्लियर? ये पेज आपको पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ तक बुक में सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद फुल स्कैप पेपर में भी अपने होमवर्क करके लाइए। कम टू द नेक्स्ट पेज 16। इन मैथ्स द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अनदर नंबर। मैथ्स में एक नंबर से पहले जो नंबर आता है इज कॉल्ड द नंबर्स प्रेडिसीसर, उसे कहते हैं प्रेडिसीसर। प्री मीन्स बिफोर। प्री के क्या मतलब होते हैं? बिफोर, पहले। 6 इज द प्रेडिसीसर ऑफ 7। 7 का प्रेडिसीसर क्या है? 6। 49 इज द प्रेडिसीसर ऑफ 50। 50 का प्रेडिसीसर क्या है? 49। 3999 इज द प्रेडिसीसर ऑफ 4000। 999 4000 का प्रेडिसीसर है। 88,888 इज द प्रेडिसीसर ऑफ 88,889। किसका प्रेडिसीसर है ये? इसका प्रेडिसीसर है। द नंबर दैट कम्स
just after another number is called that number's successor. कोई नंबर एक नंबर के बाद आए उसको कहते हैं सक्सेसर. ठीक है, जिस तरह से हमने आपको आफ्टर समझाया था. सक्सीड मीन्स फॉलो. सक्सीड के मायने क्या होते हैं? फॉलो करना. 5 इज़ द सक्सेसर ऑफ 4. ठीक है, 5 क्या है? 4 का सक्सेसर है. 4 के बाद 5 आता है. ठीक है, 140 इज़ द सक्सेसर ऑफ 139. 139 के बाद क्या आता है? 140. 5000 इज़ द सक्सेसर ऑफ 4999. 4999 के बाद आता है 5000. 36711 इज़ द सक्सेसर ऑफ 36710. इससे पहले क्या आता है? 36711. अब यहाँ लास्ट क्या है? 72105 इज़ द सक्सेसर ऑफ 72104. इसका सक्सेसर क्या है? ये. ठीक है, या आपको नीचे एक्सरसाइज दी हुई है. राइट द प्रेडिसीसर आपको लिखना है, राइट द सक्सेसर आपको कंप्लीट करना है. या आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. प्रेडिसीसर मीन्स बिफोर, इट मीन्स पहले, और सक्सेसर मीन्स आफ्टर, इट मीन्स बाद. ठीक है, यहाँ पे देख लें एक दोबारा से 6492 से पहले क्या आता है? 6491. ये आपको पूरा कंप्लीट करना है अपने पेपर्स में, फुल स्कैप पेपर में होमवर्क. ये आपको यहाँ देख लें सक्सेसर में क्या लिखना है? 1596. इसके बाद वाला नंबर करना है. हम इसको फॉलो कर रहे हैं. इसके आगे कौन सा नंबर आएगा? इसके आगे नंबर आएगा 1597. ये पेज आपको पूरा कंप्लीट करना है अपना फुल स्कैप पेपर में विद नीट एंड क्लीन राइटिंग में. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18. 18 पेज नंबर पे आपको 4 डिजिट 5 डिजिट्स कंपेयरिंग सिखाया. ठीक है, क्या सिखाया? रिमेंबर हाउ हंग्री क्रोकोडाइल checks to see which of the two numbers is greater. क्रोकोडाइल बहुत भूखा है, वो क्या करेगा? दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको खाने के लिए भूखा हो रहा है वो. He always goes for the bigger number. ये हमेशा बड़े नंबर की तरफ जाएगा. When he compares 4698, जब हम कंपेयर करेंगे 4698 को 4693 से, ही फाइंड्स, तो वो ढूंढेगा दैट्स द डिजिट्स एट 1000. पहले वो थाउजेंड्स को पहचानेगा, फिर वो हंड्रेड्स को देखेगा, फिर वो एंड टेंस प्लेसेस आर द सेम्स. ठीक है, उसने थाउजेंड्स को देखा, हंड्रेड्स को देखा, टेंस को देखा कि तमाम प्लेसेस सेम है. बट एट द वंस प्लेस जो है 8 इज़ ग्रेटर दैन 3. 8 प्लेस जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो यूनिट नंबर है 8, यहाँ पे यूनिट नंबर है 3, दोनों डिफरेंट्स हैं. 8 नंबर क्या है? ग्रेटर है 3 से. इट मीन्स 4698 इज़ ग्रेटर दैन 4693. इसका मतलब ये हुआ कि 4698 बड़ा है 4693 से. ठीक है, यहाँ पे देखें प्लेस वैल्यूज़ चेक कर लें आप. प्लेस वैल्यूज़ आपको आती हैं. 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1. 9 की प्लेस वैल्यू है 10. 6 की प्लेस वैल्यू है 100. 4 की प्लेस वैल्यू है 1000. ठीक है, हमेशा याद रखें. रिमेंबर, फर्स्ट चेक द 1000. सबसे पहले चेक करें 1000 को. सेकेंडली द हंड्रेड्स, उसके बाद चेक करें हंड्रेड्स को. देन चेक द टेंस एंड लास्टली द 1. फिर चेक करें टेंस को और उसके बाद आखिर में चेक करें वंस को. ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड करने में आसानी होगी कि क्या ग्रेटर क्या है और स्मॉलर कौन सा है. ठीक है, ग्रेटर का साइन किस तरह से होता है? देखें, इस तरह से होता है. जैसे आप अपना राइट हैंड से इस तरह से साइन बनाएंगे, ये होगा आपका ग्रेटर. ठीक है, और इस तरह से अगर आप अपना लेफ़्ट हैंड से साइन बनाएंगे तो ये आपका होगा स्मॉलर. ठीक है, इस तरह से याद रखने में आसानी रहती है. यह आपने साइन बनाया, सही है, मीन्स ग्रेटर दैन, इट मीन्स ग्रेटर दैन एंड इट मीन्स स्मॉलर दैन. ठीक है, राइट हैंड याद रखिएगा और यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड याद रखिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे.
ठीक है, आगे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। यहाँ पे आप कंपेयर करिए, कंपेयर करके साइन लगाइए और यहाँ पे लिखिए ब्लैंक में कि आपने कौन सी प्लेस वैल्यू को कंपेयर किया है। ठीक है, 100 को कंपेयर किया है, 1000 को किया है, 10 को किया है या 1 को किया है। ठीक है, प्लेस ग्रेटर और स्मॉलर इन ईच बॉक्स। अलग अलग बॉक्स में, हर एक बॉक्स में आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है या स्मॉलर देन का लगाना है। विच डिजिट्स डिड यू कंपेयर, जिस डिजिट्स को, कौन से डिजिट्स को आप कंपेयर करते हैं। 3906, यहाँ क्या है 3956। देखें थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू सेम है 3। 100 के कॉलम में देखें 100 की प्लेस वैल्यू सेम है 9। यहाँ देखें टेंस के कॉलम में चेंज है, यहाँ पे है 0 और यहाँ है 5 और लास्ट में वंस की प्लेस वैल्यू सेम है। तो ये क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 3906 और यहाँ पढ़ेंगे 3956। तो ये बताइए ये हमारी प्लेस वैल्यू स्मॉल हो गई। तो स्मॉल में हम कौन सा साइन लगाते हैं, स्मॉलर देन। किस तरह से हम याद रखेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड का साइन जिस तरह से बनेगा देखें इसी तरह से हम स्मॉलर देन का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट पे आइए। अच्छा, यहाँ पे पहले ब्लैंक में लिखिए हमने कौन से डिजिट को कंपेयर किया है। हमने कंपेयर किया है टेंस को। किसको कंपेयर किया है हमने, टेंस को। या आपको साथ साथ लिखते जाना है। सी है आपका 9004, किससे कंपेयर करना है, 8004 से। यहाँ देखें पहला ही डिजिट हमारा चेंज है, 1000 के कॉलम में यहाँ पे है 9 और यहाँ है 8। तो ये तो सिंपल है कि ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का साइन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि सीधे हाथ का साइन जो होता है वो होता है ग्रेटर देन। यहाँ पे आप लिख लीजिए 1000। किससे, कौन से डिजिट्स को कंपेयर किया है हमने, थाउजेंड्स को। ठीक है, नेक्स्ट ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा यहाँ तक अपने होमवर्क में। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपको फिल इन द सिंबल्स, सिर्फ सिंबल्स आपको लगाने हैं। सिंबल्स कैसे लगाएंगे, उसी तरह से कंपेयर करेंगे जिस तरह से मैंने आपको ऊपर समझाया है। 3024 कंपेयर करना है 4023। देखें पहले ही डिजिट्स जो है वो चेंज है, सही है। ये स्मॉल है और ये बिग है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे हम स्मॉल में, लेफ्ट हैंड वाला, स्मॉलर देन। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 7425। इसको कंपेयर करना है 6899। तो ये प्लेस वैल्यू देखें पहली 1000 की, ये ही आपकी चेंज है, ये बिग है ये स्मॉल है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम साइन लगाएंगे राइट हैंड वाला, ग्रेटर देन। ठीक है, ये आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ आर तक। बहुत नीट एंड क्लीन काम आप लोगों को करना है अपने होमवर्क में। पेज मेंशन करना है, चैप्टर मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है और प्रॉपर काम आपको करना है अपने होमवर्क में। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर है आपका 20 पे आपको ऑर्डरिंग करना बताया है 4 and 5 डिजिट्स नंबर। ठीक है, व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉल से लेके लार्जेस्ट की तरफ, दे आर सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है 5231, 5196, 5333। देखें ये अरेंज नहीं हुआ हुआ है, यह हमें अरेंज करना है। ठीक है, यह हमें किस में अरेंज करना है, यह हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप अपना स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से देखिए कि कौन सा हमारा सबसे स्मॉल नंबर है। हमारा स्मॉल नंबर है, देखें यहाँ पे, देखें 1000 की वैल्यू सेम है 555। अच्छा, 100 की प्लेस वैल्यू देखते हैं 213। अब देखें यहीं पे हमें क्लियर हो गया कि कौन सी प्लेस वैल्यू छोटी है, स्मॉल है, तो वो है ये वाली 5196। तो हमने ये सबसे पहले लिखा, इसके बाद हमने कॉमा लगाया, उसके बाद
उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5002। यहाँ देखें 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, तो ये हमने ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिखिए 5231 एंड द लास्ट इज 5333। ठीक है, समझ में आया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, दे आर सेड टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको नंबर्स यहाँ पे गिवन हैं। एग्जाम्पल है आपकी 1111, 1359, 1001। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करेंगे सबसे बिगेस्ट नंबर से। सबसे बिगेस्ट नंबर आपका क्या है? सबसे पहले आप थाउजेंड्स को चेक करिए, 1 1 1। देन आप आइए 100 के कॉलम की तरफ, 100 की प्लेस वैल्यूज़ को चेक करिए, 1 3 0। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि ये प्लेस वैल्यू जो है हमारी ये बिगेस्ट है। 1359 सबसे पहले लिखिए। इसके बाद कौन सा नंबर बड़ा होगा? सॉरी, इससे छोटा जो नंबर होगा वो लिखें, 1111। ठीक है, फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर जो है वो आ जाएगा 1001। इज दैट क्लियर? असेंडिंग होता है, ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े डिजिट से छोटे डिजिट्स की तरफ। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, नीचे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले आप छोटे नंबर को लिखिए। ठीक है, छोटा नंबर आपका क्या है? 3199। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू तो 1000 में कोई भी नहीं है। अब स्टार्ट हो गई 4। ठीक है, 4000 से स्टार्ट हो गया, तो अब आप 4000 में सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा है। 4000 में सबसे छोटा नंबर है 4769। क्यों है ये आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने 1000 की प्लेस वैल्यू को देखने के बाद हमने 100 की प्लेस वैल्यूज़ को देखा है। यहाँ है 8, यहाँ 7 और यहाँ है 9। तो 7 जो प्लेस वैल्यू है सबसे स्मॉल है, तो हमने यहाँ लिखना है 4769, कॉमा लगाया। अब इससे बड़ी वैल्यू क्या है? अब देखें, एक वैल्यू ये रह गई आपकी और एक वैल्यू ये है। अब इन दोनों को कंपेयर करिए। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद बताइए कौन सी वैल्यू स्मॉल है। यहाँ पे 8 है 100 के कॉलम में और यहाँ 9 है। तो 100 के कॉलम में यहाँ जो 8 है ये लिखिए 4829। ठीक है, और लास्ट में सबसे स्मॉल वैल्यू, सबसे बिगेस्ट वैल्यू आ जाएगी लास्ट में 4932। इसी तरह से आप अपना ABCDE ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आइए। नीचे देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पे, पुट दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? बड़े नंबर से छोटे नंबर्स की तरफ। ठीक है, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। 4819, 8149, 8944, 8491। सबसे बिगेस्ट क्या था यहाँ पे? वही 100 के कॉलम में आ जाएं। 100 के कॉलम में 8 है, 1 है, 9 है और 4 है। 8 की प्लेस वैल्यू बड़ी है, 8944 आपने सबसे पहले लिखा। फिर इससे छोटा नंबर ढूंढिए कौन सा है। इससे छोटा नंबर है यहाँ पे 2 हैं प्लेस वैल्यू 8000 की। 8000 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे इसके बाद वाले कॉलम में देखें, 100 के कॉलम में क्या है? 1 है। यहाँ पे 100 के कॉलम में क्या है? 4। तो आपने यहाँ लिखना है 8491। ठीक है, कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद अब आप ये वाली वैल्यू लिखें 8149। उसके बाद लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी जो है 4819। इज दैट क्लियर?
ये आपको अपने फुल स्केप पेपर में विथ नीट एंड क्लीन राइटिंग में होमवर्क करके लाना है। जी पेज नंबर 22 पे आइए। यहाँ पे स्किप काउंटिंग करना आपको समझाया जाएगा। स्किप काउंटिंग ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट्स नंबर की आपको स्किप काउंटिंग सिखाई जाएगी। लुक एट द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन आप देखिए। बनी जम्प्स फ्रॉम 3602 टू 3604। बनी जंप करता है 3602 से 3604 तक, टू फिर उसके बाद 3606 पे, यानी कि देखें 2 नंबर छोड़ के बनी को जंप करना है। बनी इज़ जंपिंग इन टूस, यानी कि बनी टूस पे जंप कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आप पहले ये स्किल देख लें। 3602, 2 नंबर छोड़िए, अब आप आगे आइए, 2 नंबर को स्किप्स कर दीजिए। 3604, ठीक है, 2 नंबर फिर आगे स्किप करने के बाद 6 आ जाएगा, फिर आगे 2 नंबर और स्किप करेंगे तो 8 आएगा, फिर आगे और 2 नंबर स्किप करेंगे तो 10, इसी तरह से 12, इसी तरह से 14। ठीक है, ये होता है स्किप काउंटिंग। वी कॉल दिस स्किप काउंटिंग, हम इसे कॉल करते हैं स्किप काउंटिंग। ये प्रैक्टिस के लिए आपको नीचे एक्सरसाइज दी हुई है। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, डू स्किप काउंटिंग इन टूस एंड राइट द नंबर्स। स्किप काउंटिंग करिए टूस में और नंबर्स लिखते जाइए। अब देखें यहाँ पे 2500 था, 2500 को लिखना था कहाँ तक, 2510 तक। तो आपने 2 नंबर्स के डिस्टेंस से आप आगे बढ़ते जाइए, काउंटिंग करते जाइए। 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510। देखें लास्ट के नंबर चेंज होंगे, 2 का डिस्टेंस देना है बस, और ज़्यादा नहीं देना है। बस यहाँ पे 0 के बाद क्या आ गया, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसी तरह से आप ये कंप्लीट करिएगा अपने कॉपी में। फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे है बनी इज स्किप काउंटिंग इन थ्रीज। अब यहाँ पे बनी क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं 3s को। ठीक है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे मिसिंग नंबर्स भी करने हैं। पहले देखें 3s नंबर्स को स्किप करके आगे बढ़ना है। 1523, 1526, कितना नंबर्स नहीं है यहाँ पे, 3 नंबर्स नहीं है। 3 नंबर्स को आगे जंप करके आगे बढ़ना है। यहाँ से भी 3 नंबर्स को आगे जंप करके बढ़ना है, 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1532, 1535, 1538, 1541। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द मिसिंग नंबर्स करने हैं। पहले आप ये नोट करिए कि इसमें कितने नंबर्स स्किप किए हैं। 6221, 6224, इसमें और इसमें कितने नंबर्स का डिस्टेंस है, 3 नंबर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद आ जाइए 3 नंबर्स आगे, 6227। इसके बाद 6230, 30 के बाद आएगा 6233। ठीक है, फिर 3 नंबर स्किप कर दिए, 6236। इसके बाद आ जाएगा 6239। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा सॉल्व करेंगे। ये आप अपने होमवर्क में करेंगे फुल स्केप पेपर में विथ नीट एंड क्लीन। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। ठीक है, पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, स्किप काउंट्स इन 4s एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। स्किप काउंटिंग करनी है 4 डिजिट से, जैसे कि, और फिर उनके मिसिंग नंबर्स भी लिखने हैं। अभी आपने 2s की करी स्किप काउंटिंग, फिर 3s की, अब आप 4s की करेंगे। 4804, अब 4 डिजिट्स आगे बढ़ जाइए, जंप करिए 4808। अब फिर 4 डिजिट्स आगे बढ़िए 4812। इसके बाद फिर 4 डिजिट्स आगे बढ़ना है 4816। फिर से 4 डिजिट्स आगे बढ़ना है 4820। अब 4 डिजिट्स और आगे बढ़िए 4824। ठीक है, अब फिर 4 डिजिट्स आगे लिखने हैं, स्किप करने हैं 4828।
ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी स्किप काउंटिंग है। स्किप काउंट्स इन 5 काउंट्स करके आगे बढ़ना है। स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर, स्टार्ट करिए फर्स्ट नंबर से। किस तरह से 3105 से लेके आपको 3130 तक की 5 स्किप काउंट्स लिखनी है। कैसे लिखा आपने? सबसे पहले आप ये नंबर लिखें 3105। अब 5 डिजिट्स आगे बढ़ जाइए, 3110, फिर 5 स्किप कर दीजिए 3115, फिर 5 स्किप कर दीजिए 3120, फिर स्किप करिए 5 3125 एंड द लास्ट इज 3130। ठीक है, तमाम डिजिट्स के दरमियान 5 डिजिट्स का फासला होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा आपको कंप्लीट करना है अपने होमवर्क में। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25 पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्किप काउंट्स ही करना बताए हैं। स्किप काउंट्स इन टेंस, राइट 5 नंबर्स बिगनिंग विथ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? 10 नंबर्स को स्किप करना है। किस तरह से करना है? 5 नंबर्स आएंगे टोटल, 6820 को लेके जाना है हमें 6860 तक। ठीक है, 10 नंबर्स आप स्किप करते जाइए, बहुत इजी है ये तो। ठीक है, 10 नंबर्स कैसे स्किप करेंगे? 6820, 20 के बाद क्या आता है? 30। ठीक है, पूरी वैल्यू लिखिएगा, बस एंड के 2 नंबर चेंज हो जाएंगे। 30 के बाद क्या आता है? 40 के बाद 10 नंबर्स स्किप कर देंगे 50, फिर 10 नंबर स्किप कर देंगे 60। ठीक है, इसी तरह से 10 नंबर स्किप करने के बाद आपको पूरी अपनी ये काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट दी सीक्वेंस स्किप काउंट्स इन टेंस। यहाँ पे भी आपको टेंस ही स्किप करना है। यहाँ पे देखें 1631, देखें लास्ट के 2 नंबर्स देखिए। अब अपने यूनिट है आपका 1 और 10 से आपका 3, 31 हो गया। अब 31 को आप अपने जहन में रखिए और 10 नंबर स्किप करते जाइए, जैसे कि 1641, 1600 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 51। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1661। अब आगे बढ़िए, इसी तरह से ये देखें, ये दोनों नंबर ऐसे ही एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, ये नंबर चेंज होते जाएंगे 71, फिर इसके बाद 1681। ये आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिल इन द मिसिंग नंबर्स, स्किप काउंटिंग इन हंड्रेड्स। अब देखें, आपको स्किप काउंटिंग करनी है हंड्रेड्स में। अब आप सबसे पहले देखें अपना 100 का कॉलम। ठीक है, ये बात आप जहन में रखिएगा अपने। 4202, थाउजेंड्स को चेंज नहीं करना, हमें चेंज करना है हंड्रेड्स को। कैसे चेंज करेंगे? 4202 है। ठीक है, तो 400 और प्लस कर दो, आगे बढ़ जाओ 4302। अब इसी तरह से 4000 लिखा। अब यहाँ पे 100 के कॉलम में क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे एज इट इज़ 0 ही रहेगा और यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। ठीक है ना, सो इजी। अब आगे बढ़िए, देखिए 4502, आगे बढ़िए 4602 और द लास्ट इज 4702। ठीक है, इसी तरह से आपको हंड्रेड्स की स्किप काउंटिंग कंप्लीट कर लेनी है। 4 क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स स्किप काउंट्स इन 1000s। अब देखें, यह भी बहुत आसान है। किस तरह से करेंगे आप? थाउजेंड्स के कॉलम में देखें, वही नंबर आपको चेंज करना है। यहाँ पे है 4262, यहाँ आप लिखें 1000 प्लस कर दें, यानी कि आगे बढ़ जाएं तो क्या आएगा? 2000 के बाद क्या आता है? 3000। यहाँ पे आप लिख दें 3000, 3462। इसी तरह से आप फिर से 1000 स्किप कर दें तो यहाँ 3 के बाद क्या आएगा? 4462। इसके बाद 5462। देखिए, कोई भी नंबर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें 1000 का नंबर चेंज करना है, क्योंकि 1000 आगे प्लस करते जा रहे हैं हम।
लास्ट में आएगा 6462, लास्ट है 7462। यहाँ तक आपको अपना पूरा काम बुक और फुल स्केप पेपर दोनों में सॉल्व करना है, ठीक है। तमाम काम आपको अपना बुक में भी सॉल्व करना है और फुल स्केप पेपर में भी होमवर्क करके लाना है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 30 पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जो कि आपको सिर्फ अपने बुक में सॉल्व करनी है, ठीक है। अभी तक आपने जो काम समझा है वो आपको बुक और फुल स्केप पेपर में दोनों में करना है, बट यहाँ पे जो आपको पेज नंबर 30 से एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो रही हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ बुक में करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखें, ये आपके सिर्फ रिवाइज के लिए है, ठीक है। पीछे का जितना भी मैंने समझाया वो सब आपका अभी एक साथ रिवीजन हो जाएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3,48,561, ये पूरी आपको वैल्यू दी हुई है। इसमें से आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू सबको पढ़नी आती है, 1, 10, 100, 1000। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000। तो यहाँ पे लिखिए 8 की प्लेस वैल्यू है 1000, ठीक है। नंबर्स में भी चाहें तो लिख सकते हैं। नंबर्स में कैसे लिखेंगे? और लिखा और यहाँ पे लिख दो 8000। नेक्स्ट है आपका B, 31, 43 एंड 25 आर नंबर्स, डैश नंबर। कौन से नंबर्स होते हैं ये? इनका यूनिट नंबर देखिए 1, 3, 5। दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर। क्या कहते हैं इन्हें? ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। 52 इज डैश देन 53। 52 53 से क्या है? स्मॉल है या बिगेस्ट है? क्या है? स्मॉलर देन 53, स्मॉल है, ठीक है। डी है 21, 22, 23, 24 एंड 25 आर इन डैश ऑर्डर। कौन से ऑर्डर कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं, देखें, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आ रहे हैं तो इन्हें कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ई है 11 इज डैश देन 10। 11 10 से क्या है? ग्रेटर है, ग्रेटर देन 10, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करने हैं आपको। किस तरह से करेंगे? इन 495 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 10। 495 में 9 की प्लेस वैल्यू 10 है। इज दैट ट्रू? यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट है बी, रोमन नुमेरल्स V स्टैंड फॉर 4। देखिए, रोमन नुमेरल में V को 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे? फॉल्स। 73 इज एन इवन नंबर। 73 इवन नंबर है, रॉन्ग। यहाँ पे आएगा फॉल्स। 73 ऑड नंबर है। 84 इज एन इवन नंबर। यस, 84 इज एन इवन नंबर, ट्रू। 15, देखें कौन सा साइन है? देखें, आपको साइन देखते ही जहन में आ जाएगा, ये है ग्रेटर देन। 15 ग्रेटर देन 14। इज दैट क्लियर? इधर यहाँ हम लिखेंगे 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उस पर सिलेक्ट करना है। रोमन न्यूमेरल्स XVI स्टैंड फॉर, देखें, X मीन्स 10, V मीन्स 5 एंड 1 प्लस कर देंगे तो XV1 16। तो यहाँ पे देखें ऑप्शंस में क्या है? 10, 14, 16, 15। तो क्या है? क्लियर। यहाँ पे आप टिक का निशान लगा दीजिए, ठीक है। B है 400,340 इन फिगर्स इज, देखें इसकी आप प्लेस वैल्यूज़ को देखें ध्यान से, ठीक है, और इसके बाद नंबर्स को देखें।
400,000 है, तो यहाँ पे देखें 400,000 ये रहा, इसको 340, ठीक है, इस पर टिक लगा देंगे। सी है द नंबर 19 इज ग्रेटर देन 18, 18 से बड़ा है, डबल ऑफ 9, लेस देन 18, डबल ऑफ 10, ग्रेटर देन 18 क्या है, 18 से बड़ा है, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 21,750 इज, 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, तो 20,000 होगी। क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू, ये रही 20,000, ठीक है। 17 इन रोमन नुमेरल्स इज, 17 को रोमन नुमेरल में कैसे लिखते हैं, देखें XV, नो, XVII इज ट्रू, यहाँ पे टिक लगाइए, ठीक है। 4 है राइट द नंबर्स इन रोमन नुमेरल्स, इन सब नंबर्स को रोमन नुमेरल्स में लिखिए। किस तरह से, देखें इसी के आगे आगे लिख लीजिए। यहाँ पे हमने X लिखा, यहाँ V लिखा, यहाँ पे I लिखा, सही है। इसी तरह से आप इन दोनों को भी, बल्कि इन सब को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द रोमन नंबर्स इन न्यूमेरल्स। अब देखें रोमन नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उसको आप लिखें न्यूमेरल्स में। न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे, ये है 1IX, तो ये क्या है 9, ठीक है। इसी तरह से V को शो करेंगे हम 5, ठीक है। ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। ये मैं आपको काम होमवर्क में दे चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे स्किप कर दीजिए। पेज नंबर है 32 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 11, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। आपको जो डिजिट सर्कल किए हुए हैं उनकी वैल्यू लिखनी है। कैसे कि आप यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है, 649,767, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लेस वैल्यू लिखी 1s, 10s, 100,000। अब ये देखें आपने जो डिजिट सर्कल किया हुआ है वो है 9, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो आप यहाँ पे लिखें 9,000। अच्छा, इसको डिजिट्स में कैसे लिखते हैं, इसको डिजिट्स में 9 लिखिए और 3 ज़ीरो लगा दीजिए। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3, ठीक है। इसी तरह से आप जितने भी डिजिट्स सर्कल किए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखिए और नंबर्स में भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट ईच नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने आपको हर एक नंबर लिखना सिखाया था, किस तरह से लिखेंगे, सब नंबर को तोड़ दीजिए, ठीक है। आप ये क्या करें, पहले सबसे पहले लिखें 1, 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो आ जाएंगे, कितने डिजिट्स हैं, 5 है, तो 5 ज़ीरो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 10,000 हो गया। प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, प्लस का साइन आता है, सही है। नेक्स्ट क्या है, नंबर आपका है 5 लिखा आपने। 5 लिखने के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब प्लस करेंगे आप 2, यहाँ पे क्या है, यूनिट 10, 100,000, तो 2000 यहाँ पे लिखिए आप। कितने डिजिट्स हैं, 3 है इसके बाद, तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर प्लस कर देंगे आप 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 700 आप यहाँ पे लिखें। फिर प्लस उसमें करिए 9 की प्लेस वैल्यू है 10, तो 1 ज़ीरो आएगा यहाँ पे। लास्ट नंबर प्लस करना है 6। इसी तरह से आप ये पूरा सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर है 13, लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म को देखिए, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म है, अब आप इनके नंबर्स लिखिए। देखिए सबसे पहले है 2 लिखिए यहाँ पे, फिर 0 हटा दीजिए, ठीक है, प्लस करना है ना। 7 लिखिए, 1 लिखिए यहाँ पे, 5 लिखिए, फिर इसके बाद फिर 5 है और फिर 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है नंबर्स में। ये पूरा आप बुक में ही सॉल्व करना है, आपको बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर है 33, फिल इन द सिंबल्स ग्रेटर और स्मॉलर्स। ये आपको मैंने सिखाया था, ठीक है। अब आप इनके नंबर्स को देखिए, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000। 100,000 में देखें यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, दोनों ही चेंज है, पहला नंबर ही आपको चेंज है, तो देख लीजिए
यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉलर देन। ठीक है, इसी तरह से आप साइन लगाते जाइए, सिंबल्स लगाते जाइए। फिर आप नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको मैंने असेंडिंग ऑर्डर समझाए थे, अब आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप पहले अपना डिजिट देखें 3 3 3 3। ठीक है, 10,000 की वैल्यू देख लिया आपने, उसके बाद 1000 की देखिए 4 4 4, यहाँ पे क्या है 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 33,199। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। अब इनको तीनों को कंपेयर करिए, यहाँ तो 4 4 ही थे, अब 100 के कॉलम में कंपेयर करेंगे, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 9। तो सबसे पहले आप लिखिए जो सबसे स्मॉल है 34,769। इसके बाद आप लिखिए 34,829। लास्ट लिखिए जो सबसे बिगेस्ट है 34,932। सही है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, वो बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, आप इसको कट करके डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर हम ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। ये देख सकते हैं आप, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ आते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखिए आप अपना फर्स्ट डिजिट देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। फिर आगे की वैल्यू देखें, यहाँ 4 है और यहाँ पे 8। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है 38,149। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम ये वैल्यू 34,819। इसके बाद आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करें, जो इन दोनों में से बड़ी है वो वैल्यू आप लिखेंगे। ठीक है, 28,944, 28,491। तो इन दोनों में से कंपेयर करने के बाद यहाँ देखें प्लेस वैल्यू 100 की जो कॉलम में लिखी हुई है वैल्यू 9 और 4। 9 की प्लेस वैल्यू बड़ी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28,944 और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे 28,491। इज़ दैट क्लियर? ये काम आपको, तमाम काम आपको अभी जो मैंने एक्सरसाइजेस 30 to 33 पेज तक आपको समझाइए, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी बुक में करने हैं। बाकी पहले का तमाम काम आपको बुक एंड फुल स्कैप पेपर दोनों में करके सबमिट करवाना है। थैंक यू।